हाय एवरीवन, वेलकम बैक। फिर से स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग पर। और आज था मेरा एक ब्राइड, मुझे ब्राइड को मेकअप करने जाना था। और चलिए आज का दिन को स्टार्ट करते हैं एकेडमी से। और एकेडमी में आज पेप्सी चिप्स लेकर के आया था कानू, और साथ में केक भी लेके आया था। जो वो केक होता है, बॉल वाला केक होता है, वो भी लेके आया था। और साथ में जो अपना जूनियर लोग है उन लोगों को सर्व भी कर दे रहा था। और मैं यहाँ पर बोल रही थी देखो आप लोगों का जो सीनियर है वो कितना अच्छा है, आप लोगों को सर्व भी कर दे रहा है। और टीचर्स डे में आने का मौका नहीं मिला तो ये नेक्स्ट दिन आ गई थी, बिकॉज इसको पता था थर्सडे को बंद रहता है, इसलिए वो नहीं आई। तो नेक्स्ट दिन आ गया था। उसके बाद ये हम लोगों का सुम्पी है। सुम्पी का ऐसा हो गया था कि कुछ सामान तो ये पैकेट से फट गया था, तो जो आई लैश ग्लू है वो दूसरा उसमें ट्रांसफ़र कर रहा था। और ये जो कानू का फ्रेंच फ्राई है मैं खा दे रही थी उनका बैग में था और उन्होंने कहा कि मैम आप खा लो, तो मैंने खा लिया। खाने पीने का मामला में मैं पीछे नहीं रहती, आप लोगों को पता ही होगा। मेरा ब्लॉग पे ज़्यादातर खाने पीने का सामान भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। और क्लासेस हो रहा था और साथ ही शाम हो गया था, तो यहाँ पर मुझे गिफ्ट मिलना अभी भी बंद नहीं हुआ। नेक्स्ट दिन को मेरा अभी का जो नया बैच का स्टूडेंट है, जो कि मैं आप लोगों को नहीं मिलाया अभी तक, और उनमें से एक स्टूडेंट था जिनका नाम है लुगी। उन्होंने मुझे गिफ्ट ला करके दिया था और चॉकलेट भी ला करके दिया था। तो लुगी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच। हो गया था शाम में, आ गई थी घर। घर आने के बाद पगलू के साथ थोड़ा खेल लिया था। और पगलू का जो मुंह का प्लास्टिक का जो वो था मास्क था, वो तो उन्होंने तोड़ दिया। अभी इनका मुंह में लग गया है लोहा वाला मास्क, बिकॉज ये बहुत बदमाश हो गया है। इनका मुंह का मास्क टिकता नहीं है, तो लोहा वाला डाल दिया अभी हम लोग। पता नहीं ये भी कितना दिन लास्टिंग होगा नहीं होगा। अभी इसका एक नया ट्रिक निकल गया, ये लोहा वाला मास्क से डायरेक्ट मार देता है लोगों को, मतलब और दर्द मिलता है। मतलब इसका नया टेक्निक, काटने तो नहीं सकता तो मुंह से ही मार देता है। तो ये है मेरा भांजा, जो मैं दो भांजा का बात कर रहा था। ये दोनों हमेशा लड़ते रहता है, तो अभी घर में लग गया है टीवी। अभी लड़ाई थोड़ा दोनों का कम होगा। मोबाइल को लेके दोनों हमेशा लड़ते रहता था, बट अभी थोड़ा कम होगा। और ये यहाँ पर डांस कर रहा था। जो छोटा भांजा वो थोड़ा फनी वे है, मतलब थोड़ा फनी ही है वो। नेक्स्ट दिन हो गया था। नेक्स्ट दिन सुबह 6 बजे मुझे रेडी करके जाना था ब्राइड के घर, बिकॉज सुबह मॉर्निंग का ब्राइड था मेरा। और हम मॉर्निंग पर्सन तो नहीं है वैसा, मुझे रात को एडिट वेडिट करना पड़ता है, तो काफ़ी रात हो जाता है सोने में। 4 तो बज ही जाता है हर रोज़। तो उस दिन मैं सोई ही नहीं थी। मुझे पता था अगर मैं सुबह को सो जाऊंगी तो फिर मैं उठूंगी नहीं, और बुकिंग था उस दिन। तो इसीलिए मैं नहीं सो करके मैं वेट करती रही, और सुबह होते ही मैं रेडी करके मैं ब्राइड के घर चली गई। और साथ में मेरा पार्टनर भी मुझे पहुंचा के दे रहा था। पार्टनर तो हर चीज़ में सपोर्ट करता ही है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो पार्टनर ही मुझे सुबह को ड्रॉप कर दिया। और आज का लोकेशन था मेरा ईटानगर पुलिस कॉलोनी। अगर जो ईटानगर में रहता है उसको पता होगा पुलिस कॉलोनी कहाँ पे है। पुलिस कॉलोनी पे मैं पहले भी जा चुकी हूँ, वहाँ पे मेरा और भी था, बुकिंग वगैरह रहता था। तो शिव मंदिर जिसको पता होगा, ये पुलिस कॉलोनी में मैं वहाँ जा रही थी, और वहीं पे ब्राइड का घर था। और बहुत धूप आ गया था। जो अरुणाचल में रहते हैं उसको पता होगा, सुबह इतना धूप। और 7 अगस्त है ये, 7 अगस्त में देखिए कितना धूप था, इतना कड़क धूप था। और अरुणाचल में सबसे पहला सनराइज होता है इंडिया में, तो वो यहाँ तो बहुत जल्दी सुबह हो जाता है। तो वहाँ जाकर मैं वेट कर रही थी और फ़ोन किया, तो जो ब्राइड की मॉम है वो हम लोगों को लेने के लिए आ गई थी मंदिर के बाहर। तो हम लोग बाहर ही वेट कर रहे थे, और मैं इतना कड़क वाला धूप में हम दोनों वॉक करके जा रहे थे। ये मंदिर था, मंदिर का आगे वाला जो क्वार्टर है वही था उन लोगों का घर। और जो ब्राइड है वो था यूडीसी, और जो ब्राइड की मम्मा है वो भी काफ़ी बिंदास थी। और आज मुझे असिस्ट करने वाली थी कानू, और कानू को भी फ़ोन करके मैंने बुला लिया था। और कानू का घर भी आसपास में ही थी, मतलब बहुत सामने ही था। वहाँ जाने के बाद देखिए मैं साड़ी वाड़ी देख रही थी, ज्वेलरी वगैरह देख रही थी, और डिसाइड करना था कि हेयर स्टाइल कैसा करना है, साड़ी कैसा पहनाना है। जाते ही वहाँ पे हम लोगों को दे दिया था सियाल रोटी और चाय। चाय तो मैं वैसे नहीं पीती हूँ, दूध चाय, बिकॉज़ मेरा गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है, तो दूध चाय पीने से मेरा और ज़्यादा हो जाता है। बट इतना प्यार से बना के दिया था तो हम लोग मना नहीं कर पाए, हम लोगों ने पी लिया था। ये है, मिलिए मेरे ब्राइड से, ये है ब्राइड। और इनका जो है कुछ अभी मेडिकेशन चल रहा है। इनका स्किन में कुछ तो प्रॉब्लम आ गया है, मतलब पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है नेक और फेस में। देखिए इनका हाथ का जो कलर है और बॉडी का कलर है वो काफ़ी डिफरेंट है। और मुझे ये दिमाग में रह के काम करना था कि इनका जो बॉडी का कलर और फेस का कलर है वो मैच हो जाए, तो ऐसा मुझे बेस क्रिएट करना था। और यहाँ पे मैंने बेस क्रिएट कर भी दिया था, और बिल्कुल भी मैच हो रहा था उनका बॉडी का कलर से। और यहाँ पे लाइनर का वर्क मैं कर रही थी, बिकॉज ब्राइड है तो लाइनर तो मस्ट है, वो तो लगाना ही है। तो धीरे धीरे करके करके इनका लुक भी काफ़ी चेंज हो रहा था। और नेपाली में क्या होता है, नेपाली ब्राइड है ये। नेपाली में क्या होता है कि माथा में वो जो लगाते हैं बेल्ट, ये है उनका मम्मी। देखिए मम्मी और मौसी है, दोनों काफ़ी बिंदास है। ये आंटी यूएस में भी रह चुकी है, और इन्होंने अपने बच्चा को इतना काबिल तो बना दिया है कि
मतलब अपना-अपना लाइफ में वो लोग सक्सेसफुल है। अभी का जो मेरी ब्राइड है ये भी यूडीसी है और उनका बेटा भी शायद पीएचडी किया है, ऐसा कुछ बोल रहा था। तो देखिए काफ़ी मतलब अच्छा लगता है ऐसा देख के। मम्मी-पापा इतना सपोर्ट करते हैं अपना बच्चा को और देखिए आज इन लोगों का शादी का दिन भी आ गया है, सक्सेसफुल होने के बाद। तो कितना अच्छा लगता है सुन के। और धीरे-धीरे करके इनका हेयर स्टाइल, मेकअप सब डन हो रहा था और ये जो ऊपर का जो रहता है, वो जो चुन्नी है ऊपर का, ये नेपाली का अलग ही होता है। देखिए, इनका फाइनल लुक कुछ ऐसा निकल के आया है। काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही थी, काफ़ी प्रिटी लग रही थी। उनका जो मम्मी मौसी है, पापा लोग हैं, उन लोग भी यहाँ पर वीडियो ले रही थी उन लोगों का, तो काफ़ी उन लोगों को भी अच्छा लगा और ब्राइड को भी मैंने पर्सनली पूछा कि आपको कैसा लगा? तो उन्होंने भी कहा कि मेरा लुक काफ़ी डिफरेंट हो गया है और ब्राइड को रेडी करते ही ये जो साड़ी मैंने लगाई है, ये ऐसा नहीं होगा, ये खोल के उन लोग मंदिर में वापस चेंज करेगा, बट मैं तो मंदिर नहीं जा रही थी, तो ये साड़ी को इसलिए मैंने अच्छे से प्रॉपर वैसे प्लीट्स नहीं बनाया क्योंकि उसमें भी टाइम लगता। तो ये है साड़ी जो ब्राइड का होने वाला है और उसी बीच में हम लोगों को जूस भी दे दिया था। उन लोग बहुत गर्म हो रहा था, गर्मी का टाइम था, तो ये है मेन साड़ी जो पहन के शादी करेगा। तो हम लोगों ने प्लीट्स वगैरह सब बना के रेडी करके दे दिया था ताकि मंदिर में जाके जब वो लोग चेंज कर पाए तो उन लोगों को ज़्यादा मुश्किल ना हो। तो प्लीट्स वगैरह हम लोगों ने बना के दे दिया था और साथ ही जो ब्राइड का सिस्टर इन लॉ है उनका भी हम लोगों ने हल्का-फुल्का मेकअप कर दिया था और वो भी साड़ी पहन रही थी, तो उनका भी साड़ी हम लोगों ने अच्छे से लगा दिया था और ये भी काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही थी और ये यहाँ की नहीं है, ये दिल्ली की है। तो इनका हिंदी तो काफ़ी डिफरेंट था हम लोगों से और मैं इसलिए पूछ रही थी कि आप कहाँ से हो? आपका हिंदी तो इतना अलग है। तो वो बोल रही थी कि हम लोग दिल्ली में पढ़ाई-लिखाई किया और वहाँ में बैठ गए और वहीं पे बस गए। तो इन लोगों का जो लैंग्वेज वो काफ़ी अलग है। मतलब ऐसा लगता है कि टीवी वाला इंसान से बात कर रहे हैं। कुछ ऐसा फीलिंग आ रहा था। तो उनका भी मेकअप हो गया और कानू भी मेकअप किया था किसी को, बट इतना हम दोनों बिजी हो गए थे कि उनका वीडियो करना हम लोगों को मौका ही नहीं मिला। उसके बाद पूरा मेकअप डन होके हम लोग भी निकल रहे थे और ये जो बच्चा है ये ब्राइड का भाई का बेटा है, तो इनको भी हमने बाय कर दिया था। काफ़ी क्यूट बच्चा था ये भी। उसके बाद सबको फाइनली बाय बोल के काम साम निपटा के हम दोनों निकल गए थे और बहुत धूप था बट दिख नहीं रहा, पता नहीं मेरा फ़ोन पे ऐसा धूप दिखता नहीं, बहुत गर्म था, पूरा मतलब स्वेट हो रहा था। उसके बाद ब्राइड भी निकल गई थी और हम लोग वेट कर रहे थे। मेरा पार्टनर मुझे लेने आने वाला था, तो इसलिए पार्टनर के लिए मैं वेट कर रही थी और वेट मतलब तो किया 15 मिनट जैसे कि मैंने बोला था कि मैं ऑटो वगैरह से चली जाऊँगी, तो उन्होंने कहा कि नहीं रुको मैं आती हूँ। तो फिर मेरे पार्टनर के साथ मैं चली गई थी घर। मेरा प्लानिंग तो था कि नहा धो के खा के वापस मैं एकेडमी आऊँ, बट मैं सो गई थी खाना खा के और पूरा इतना लेट और माथा दर्द इतना शुरू हो गया था बिकॉज़ मैंने रात को सोया नहीं था इसीलिए। तो ऐसा ही मेरा दिन चला गया और अनुष्का जो है आज का पूरा क्लास सँभाल लिया था और मैंने टास्क भी दे दिया था, उन लोगों ने टास्क भी कंप्लीट करके दिखाया और ये हम लोगों का पगलू और मेरा दिन ऐसा ही खत्म होता है। अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। बाय बाय।